मेरी चाची ने हंसकर जवाब दिया, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि तुमसे बात ज़रूर करनी चाहिए। मैंने कहा, वो क्यों? वो हंसी और बोली, हाँ, तुम मुझे अपने दोस्त समझकर सब कुछ साफ साफ कह सकते हो। दरअसल मैं किसी एक लड़के को चाहता हूँ। मैंने वो कभी मुझसे यह सब सुनकर सनैया के तो रोंगटे खड़े हो गए। चाची मेरी बात सुनकर एकदम से बोली, ये क्या कर रहे हो? मेरा नाम रियाज है। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 23 साल हुई है। मैं आपको अपनी चाची के बारे में बता देता हूँ। मेरी चाची का नाम सनाया है। उनकी उम्र अभी 25 साल हुई है। उनकी शादी को अभी 6 महीने हुए थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से न जाने क्या हुआ कि चाचा चाची में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और चाची ने चाचा से तलाक ले लिया। ये एक ऐसी घटना हुई थी कि हम सब एकदम से हतप्रभ थे कि ये क्या हुआ। तलाक के बाद चाची अपने घर चले गई। घर में अजीब सा माहौल रहा, फिर सब सामान्य हो गया। तलाक के कुछ महीनों बाद एक दिन मैं फेसबुक चला रहा था। उसी वक्त फेसबुक पर चाची का मैसेज आया। मैंने उससे औपचारिक बात की और फेसबुक बंद करके कुछ सोचने लगा। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये मुझसे क्यों बात कर रही हैं। फिर मुझ फेसबुक पर अक्सर हमारी बात होने लगी। एक दिन उन्होंने पूछा, रियाज, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? मैंने कहा, नहीं चाची, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो हंसकर बोली, तू मुझे अभी भी चाची ही क्यों बोल रहा है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं मुझे आपको क्या कहना चाहिए। चाची ने कहा, सनाया कहकर भी बुला सकता है। मैंने कहा, मैं आपको नाम से कैसे बुला सकता हूँ? ऐसे ही हमारे बीच बातें चलती रही। सनाया चाची मुझसे हमेशा गर्लफ्रेंड की बातें कर रही थी। मैं समझ नहीं पाता था कि वो मुझसे ये सब बातें क्यों करती हैं। उसी दिन मेरे दिमाग में चाची को लेकर कुछ आइडिया आया। मैंने फेसबुक खोला और चाची को हेलो हेलो लिखा। वो उस वक्त ऑनलाइन नहीं थी, मगर जैसे ही उनके मोबाइल पर मेरे मैसेज का नोटिफिकेशन गया होगा, उन्होंने तुरंत मुझे हाय लिखकर जवाब भेज दिया। मैंने उनसे कहा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मेरा मतलब है, क्या आप अभी फ्री हैं? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, हाँ, मैं तेरे लिए तो हमेशा ही फ्री हूँ। मैंने कहा, ऐसा क्यों? मुझसे मुझ में जो आप मेरे लिए हर वक्त फ्री हैं। चाची ने हंसकर जवाब दिया, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे बात ज़रूर करनी चाहिए। मैंने कहा, वो क्यों? वो हंसी और बोली, वो छोड़, तेरी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा, मेरी समझ में तो अब तक ये भी नहीं आया कि आपने चाचा से तलाक क्यों लिया। वो मेरी इस बात पर शायद चुप हो गई थी, इसलिए उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने लिखा, क्या आपको मेरी बात बुरी लगी? अगर ऐसा है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। चाची ने लिखा, नहीं, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? दरअसल मैं सोच रही थी कि तुमको कैसे कहूँ कि मैंने तलाक क्यों लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैंने कहा, यदि आप मुझे गैर समझती हैं तो बेशक नहीं बताएं। वो बोली, रियाज, एक तुम ही तो हो जिससे मैं इतनी बात कर लेती हूँ। मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मुझे सच बताने में कोई गुरेज नहीं है। मैंने कहा, मुझे भी आपकी बात सुनने का इंतज़ार रहेगा। चाची ने लिखा, रियाज, वो सब मैं तुमको ज़रूर बताऊंगी और साथ ही तुमको भी मुझे वो बताना पड़ेगा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। मैंने हंसकर लिखा, आप घूम फिर कर मेरी गर्लफ्रेंड की बात पर आ गई। वो बोली, जो बात तुम मुझसे जानना चाहते हो उसका तुम्हारे गर्लफ्रेंड न होने से जुड़ा हुआ ही है। मैं ये बात सुनकर चौंक गया कि चाची के तलाक का मामला मेरी गर्लफ्रेंड होने या न होने से कैसे जुड़ा है। मैंने कहा, इस बात का मतलब मेरी गर्लफ्रेंड के होने या न होने से कैसे जुड़ा है चाची? वो बोली, बस जुड़ा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। मैंने कहा, क्या मैं आपसे साफ साफ कह सकता हूँ? चाची बोली, हाँ,
तुम मुझे अपना दोस्त समझकर सब कुछ साफ साफ कह सकते हो। मैंने कहा, दरअसल मैं किसी एक लड़के को चाहता हूँ, लेकिन वो अभी भी मुझे यह सब सुनकर सनया के तो रोंगटे खड़े हो गए। चाची मेरी बात सुनकर एकदम से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा, मैं इसलिए तो आपको बता नहीं रहा था कि आपको मेरी बात बुरी लगेगी। वो हंसकर बोली, इसमें बुरी लगने वाली क्या बात है? मुझे तुम्हारी बात सुनकर ज़रा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा है। मैं खुशी हुआ कि चलो चाची को मेरी इस बात से बुरा नहीं लगा। अब मैंने चाची से पूछा, अब आप बताओ कि आपने चाचा से तलाक क्यों लिया है? चाची बोली, तुम्हारे चाचा का एक लड़की के साथ अफेयर है। उनको मेरे साथ कोई बात अच्छी नहीं लगती। मुझे आज तक वो सम्मान नहीं मिला जो एक औरत को चाहिए। मैं उनकी बात सुनकर एक बार फिर से चौंक गया और सोचने लगा कि चाचा ऐसा क्यों करते हैं। तब मैं सोचने लगा कि चाची नहीं बता रही थी कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड न होने का कारण नहीं बता रहा था। मैंने लिखा, चाची क्या आप मुझे मिलना पसंद करेंगी? उनका तुरंत जवाब आया, हाँ। ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। अब हमारी बीच मीठी मीठी बातें होने लगी। इसी तरह से कुछ महीने और बीत जाने के बाद हम दोनों ने किसी कमरे में मिलने का प्लान बनाया, तो मैंने एक होटल में रूम बुक करवा लिया। मैंने उन्हें बस स्टैंड से बाइक पर बैठाया और होटल के रूम में आ गया। वहां पर जाते ही हम दोनों ने कुछ मिनट बैठकर बातें करने लगे। इसी बीच में उनको वो सब खुशी दी जो चाची को आज तक मेरे चाचा नहीं दे पाए। इस काम में वो मेरे साथ देने लगी और फिर सब के बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। इसके बाद एक बार वो मिलने के बाद हम बाद में नहीं मिले, क्योंकि मेरे चाचा को हम पे शक हो गया था। चाचा ने मेरे ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन मैं सो रहा था तो रात को सोनिया यानी कि मेरी चाची का मैसेज आया, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैसेज मेरे चाचा ने सीन कर लिया था। तो मेरे चाचा का शक यकीन में बदल गया और मैंने सनाया मैसेज में मुझे मिलने के लिए बुलाया था। तो मेरे चाचा ने मुझे मैसेज का रिप्लाई दिया कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कहाँ आना है? तो मेरी चाची ने जवाब में लिखा कि होटल में आना है। तो मेरे चाचा ने लिख दिया कि हाँ, मैं आ रहा हूँ, और जो जगह मेरी चाची ने मुझे मिलने के लिए बताई थी उसी जगह पर मेरे चाचा वहाँ पर चले गए। और जब वो दोनों मिले तो उसी दिन में छत से 10 मिनट बाद मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। एक आंटी अंदर से बाहर आकर हवा खाने के लिए खड़ी हुई थी। उन्होंने सफ़ेद रंग से ड्रेस पहनी हुई थी और वो पसीने से भीगी हुई थी। सब सामान शिफ्ट करके काम करने वाले लोग वहां से चले गए। मैं भी ऐसे ही बाहर आकर खड़ा हो गया। अब मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो आंटी की उम्र 30-32 साल के आसपास ही रही होगी। मैं अभी उन्हें देख ही रहा था कि आंटी मेरे पास आई और बोली, आप यहीं रहते हो? मैंने कहा, हाँ। अब उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने अपने नाम रियाज बताया। उन्होंने कहा, मुझे एसी को इंस्टॉल करवाना है। मुझे बिजली वाला आपके जान पहचान का है क्या? मैंने कहा, हाँ, और फ़ोन करके अपने एक परिचित को बुलाकर आंटी का काम करवा दिया। मैं वहीं खड़ा रहा। उसके बाद वो बिजली वाला चला गया। आंटी ने हेल्प करने के लिए मुझे धन्यवाद कहा और मेरा नंबर ले लिया। मैं उधर से चला आया। घर आकर मैंने खाना खाया और जल्दी ही सो गया। उसके बाद जब मैं सुबह सोकर उठा तो मेरे फ़ोन में 2 मिस कॉल पड़े थे। साथ ही कुछ अननोन नंबर भी थे। 4 मैसेज भी आए हुए थे। मैंने पहले मैसेज भी देखे। उसमें लिखा था, रियाज आपने खाना खाया क्या? और कल आप फ्री हो क्या? मैं समझ गया कि आंटी के मैसेज हैं। मैंने कमरे से बाहर निकलकर उन्हें कॉल किया। सुबह के हेलो हाय के बाद आंटी बोली कि मुझे बाज़ार से कुछ सामान लेना था, इसलिए पूछ रही थी कि मैंने आंटी से
पूछ रही थी। मैंने आंटी से बात करके 2 बजे का टाइम तय कर लिया था। मैंने उन्हें बताया, घर के थोड़े आगे मैं बाइक लेकर खड़ा रहूँगा, आप मुझे वहीं मिल जाइएगा। उन्होंने पहले तो कुछ संशय से देखा कि घर के थोड़े आगे क्यों, पर फिर कुछ न कहते हुए हाँ कर दिया। उसके बाद वो मुझे 2 बजे मिली और बाइक पर मेरे पीछे बैठ गई। वो जैसे ही महिला बैठती हैं वैसे ही बैठी हुई थी। मुझे इस तरीके से बाइक चलाने में दिक्कत होती है। मैंने उसकी तरफ परेशानी से देखा तो वो समझ गई। उन्होंने कहा, ऐसी में दिक्कत है क्या? मैंने कहा, आंटी ऐसे गाड़ी चलाने की आदत नहीं है। फिर आंटी बोली, ओके, मैं दोनों तरफ पैर डालकर बैठ जाती हूँ। अब मैंने आंटी को स्माइल दे दी और उसके बाद आंटी मेरे पीछे बैठ गई। उसके बाद मैं आंटी के साथ एक मॉल में गया। उधर हम दोनों ने मिलकर शॉपिंग करना शुरू कर दिया। काफ़ी खरीदारी करने के बाद हम लोग कपड़े वाले क्लॉथ फ्लोर पर गए। फिर बिल वगैरह कर सामान बैग में डाले तो बहुत सारा सामान हो गया था। आंटी बोली, यार बाइक पर ये सब कैसे जा पाएगा? अब तो ऑटो करना पड़ेगा। अब मैं क्या कहता, कोई चारा भी नहीं था। आंटी ने ऑटो किया और उसमें बैठकर चली गई। मैं ऑटो के पीछे पीछे बाइक पर चल कर आ गया। उन्होंने घर पहुंचकर मुझे अपने घर बुलाया। मैं बाइक रख आने का कहकर चला गया। तब आंटी ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। 10 मिनट में आंटी के घर आ गया था और हम लोग बात करने लगे। मैंने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताने लगी कि उन्हें उनके शौहर ने छोड़ दिया है। उनकी एक लड़की है, वो अभी 16-19 साल की हैं और वो अपने पापा के साथ ही रहती हैं। तो मैंने पूछा कि आंटी ऐसा क्या हो गया कि अंकल ने आपको छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि मेरी सास मेरे पति को भड़काती थी। मेरा किसी दूसरे के साथ चक्कर है, बस यह सब कारण था जिस वजह से बातें बढ़ती गई और हम दोनों अलग हो गए। अभी मैं खुद जॉब करती हूँ और अकेली ही लाइफ जी रही हूँ। फिर आंटी ने मुझे मेरे बारे में पूछा। मैंने भी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया। इस तरह से आंटी से मेरा खास मेलजोल हो गया। मेरा उनके घर पर आना जाना होने लगा। यूं ही 2-3 महीने गुजर गए। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक दिन रोज की तरह मैं उनके घर गया। उनके घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जैसे ही अंदर आया तो देखा कि आंटी सोई हुई थी और टीवी चालू थी। 10 मिनट तक मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। फिर अचानक से मुझे कुछ होश आया और जब मैं वहाँ से निकला, उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रहा था। बाहर आकर मैं कुछ सोचने लगा। फिर गली के बाहर निकलकर मैंने एक गुमटी पर खड़े होकर एक सिगरेट पी और सोचने लगा कि यह मुझे क्या हो गया। कुछ देर बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, फिर वहाँ से चला गया। आंटी अभी भी सो रही थी। मैं 2-3 मिनट यूं ही खड़ा रहा। फिर मैंने आंटी को आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ सुनकर आंटी उठ गई। मैंने हंसकर कहा, आंटी दरवाज़ा तो बंद कर लिया करो, कोई चोर वगैरह घुस सकता है। आंटी हंसने लगी और बोली, पता नहीं कब नींद लग गई, कुछ एहसास ही नहीं हुआ। मैं आंटी के पास बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। उसके बाद मैंने आंटी को प्रपोज कर दिया। अब आंटी गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब तुम मुझे कुछ भी करोगे? मैं अब नीचे सर करके खड़ा हो गया और सिर्फ आंटी की बातें सुन रहा था और आंटी रोने लगी। मैंने कहा, सलोनी आंटी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो चुप हो गई और वहाँ से निकलकर मैं अपने घर आ गया। रात में 8 बजे मुझे आंटी का एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, सॉरी रियाज, मैंने गुस्से में तुमको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। मैंने कहा, मेरी भी गलती थी। तब आंटी बोली, मैं तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी बना रही हूँ, आज खाना मेरे घर पर ही खा लेना। मैंने कहा, ठीक है। जब मैं उनके घर पर गया तो वो मुझसे सामान्य तरीके से बात कर रही थी। मैं सोफे पर बैठा
था। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे खुद ही सिग्नल देने लगी। पहले तो कुछ समझ नहीं, फिर आंटी ने कहा, रियाज, मैं अपने पति से लगभग 8 साल से दूर हूँ। से जब तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया तो मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हुआ, तो मैं थोड़ा डर गई थी। लेकिन रियाज, अब आपको खुद बोल रही हूँ कि आप मुझे सारी खुशी दो। फिर कुछ ही देर बाद आंटी ने मुझे 2000 रुपये भी दिए और फिर वो सब के बाद आंटी रसोई से बिरयानी लेने गई और हमने बिरयानी खाया। खाना खाने के बाद अपने घर आ गया। मेरे चाचा को फिर से मुझ में शक हुआ कि रियाज का पड़ोसन की आंटी के साथ अफेयर चल रहा है कि चाचा फिर मुझसे नज़र रखने लगे और एक दिन फिर मेरी चोरी मेरे चाचा के हाथ लग गई और उन्होंने मुझको बहुत डांटा और फिर मैंने चाची से बात करना बंद कर दिया और फिर मैं खुशी से ज़िंदगी जीने लगा था। कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो रेड हार्ट और अच्छी न लगी तो ब्लैक हार्ट कमेंट करें ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने में आसानी हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।